It gives me great pleasure to come to the second session, Parenting with Stories. दादी नानी की स्टोरीज के साथ Dr. Lakshmi, who had been formerly the principal of Delhi University College, he is now going to give you 2 stories today. So over to Dr. Lakshmi. जी मैम। हरिओम, नमस्कार। आज मैं आपके लिए 2 छोटी छोटी कहानियां लेके आई हूँ। ये भी कहानियां जो हैं वो गीता प्रेस में जो उपयोगी कहानियों की किताब से ली गई। आप सब जानते हैं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, अर्जुन के साथ संवाद किया था, उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आपने यदि 16वां चैप्टर या अध्याय पढ़ा है तो वो अध्याय जो है उसमें 2 चीजें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति हमको आगे बढ़ाती है, आसुरी संपत्ति हमें गिरा देती है। तो ये आसुरी संपत्ति है क्या? ये हमारे 6 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य। तो यदि हम इसको अपने जीवन से निकाल दें तो हम आगे अपनी बढ़ोतरी कर सकेंगे, आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे जा सकेंगे। ये हमको जरूरी है कि इन 6 दुश्मनों को हम अपने जिंदगी से बाहर निकालें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इसी एक शत्रु के ऊपर है जो हमारे अंदर हरदम रहता है, और वो है अभिमान, जिसको हम मात्सर्य भी कहते हैं, और जेलेसी, अभिमान और जेलेसी। तो ये जेलेसी जो है वो हमको ईर्ष्या, दूसरों को मिल गया, मुझे नहीं मिला, जो उसके पास है मुझे चाहिए, या मुझे अभिमान अपने ऊपर। किसका अभिमान है आपको? तो आप देखेंगे मुझे पैसे का अभिमान है, मैं तो सबसे धनी हूँ। दूसरा अभिमान, मैं तो सबसे बुद्धिमान हूँ, इसका भी अभिमान हो जाता है। ये नहीं, हमें अभिमान बहुत चीजों का हो जाता है, मगर हम ये समझने की कोशिश नहीं करते। जहां तक हम पहुंचे हैं उसमें बहुत सारी जो सीढ़ियां हमने चढ़ी हैं, उस सीढ़ियों को चढ़ने में हमें बहुत मदद मिली है। हम तो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। ये तो हमको शक्ति भगवान देते हैं कि हम आगे बढ़े और अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएं। तो किसका अभिमान है? तो ये अभिमान हमको कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी चीज का अभिमान हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सीढ़ी चढ़ते वक्त हम कब वहां गिर जाए और हमें अपने लक्ष्य ना प्राप्त हो। इस संदर्भ में एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इसका नाम है सच्ची जीत। एक गांव में एक आदमी था जो बहुत धनी था, किसान था, उसके पास बहुत खेत थे, बहुत धनी हुआ करता था, मगर उसको अभिमान इतना था अपने आप पे कि वो दूसरों को देख के एक नमस्ते भी नहीं करता था। वो ऐसे चल के जाता था जैसे वो किसी को जानता ही नहीं, किसी को अपने घर नहीं आने देता था, किसी को भी किसी तरह की मदद नहीं करता था। ये अभिमान के बारे में शेर सिंह का सबको गांव में पता था। वहां पे एक और आदमी जिसका नाम दयाराम था, वो आके बस गया। वहां जब वो आके बस गया, दयाराम जैसे आप नाम सुन रहे हो, वो तो पूरा दयावान था। वो सबको दया करता था। कोई आके उससे कुछ अपनी जो डिफिकल्टीज है पूछता
जो मुश्किल है पूछता, वो उसका हरदम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल देता था कि ये कर लो या वो कर लो। सब उससे बहुत बहुत खुश थे, क्योंकि दयाराम नया आया था ना इस गांव में। तो क्या हुआ कि सबने जाके बताया, जानते हो दयाराम, इस हमारे जो गांव है इसमें एक और बड़ा किसान रहता है, उसका नाम शेर सिंह है, उसके पास कभी मत चले जाना। उसको तो इतना गर्व है कि हमें देखता तक नहीं, किसी से बात भी ठीक तरह नहीं करता। दया की बात तो छोड़ो, हम उससे मिल ही नहीं सकते, ऐसा आदमी है। तो जब दयाराम को ये पता चला, जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, अच्छा यदि शेर सिंह मुझसे कभी लड़ने आएगा, देखना मैं उसको मार डालूंगा। सारे लोग घबरा गए, दयाराम ऐसी बात कर रहा है कि शेर सिंह को वो मार डालेगा? वो तो कभी किसी से भी गुस्से से ही नहीं बात करता था, तो वो कैसे दयाराम को मार डालेगा? सब बड़े चिंतित हुए। ऐसे चलता रहा। अब जानते हैं गांव में तो बात फैल जाती है। किसी ने जाके बोल दिया शेर सिंह को, दयाराम जानते हो क्या कहता है कि देख लेना, जिस दिन शेर सिंह मुझसे लड़ाई करेगा मैं उसको मार डालूंगा। उसने कहा, अच्छा दयाराम की इतनी हिम्मत, चल मैं देख लूंगा, मैं देखता हूं वो मुझे कैसे मार डालेगा। अब तो उसने दयाराम को तंग करना शुरू कर दिया। दयाराम के भी अपने खुद खेत थे, उसने अपने बैलों को वहां पे चरने के लिए भेज दिया। आधा खेत वो खा गए। अब सुनिए, दयाराम इससे घबराया नहीं, ना कुछ बोला। उसने अपना जो भी मिला उससे अपना गुजारा कर लिया। अगली बार उसने कहा, क्या किया? उसने देखा दयाराम को कुछ नहीं हुआ इससे। अगली बार उसने पानी का जो नाला जा रहा था उसमें जो पाइप लगी थी उसको काट दिया। अब वो काट दिया तो क्या हुआ कि अब पानी नहीं आ रहा, तो उसने वो पाइपलाइन को जोड़ा, अब पानी आने लगा उसके। अब उसने मगर लड़ाई नहीं की कभी भी शेर सिंह से कि उसने बहुत उकसाया, बहुत तरीके से उसको तंग करने की कोशिश की, मगर दयाराम तो बिल्कुल हिला डुला नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। जैसे हम कहते हैं ना, हमको कोई कुछ कर दे एकदम हमारा रिएक्शन हो जाता है, अरे इसने मेरे को ये कहा, चल मैं देर को देख लूंगा। ऐसा दयाराम बिल्कुल नहीं करता था, वो कभी रिएक्शन नहीं करता था, कोई भी कुछ बोले कोई रिएक्शन। एक दिन बहुत बारिश आई और क्या हुआ कि शेर सिंह अपनी गाड़ी लेके गया हुआ था शहर में बेचने के लिए, जो अपना खेत से उसने हार्वेस्ट किया। वहां बेच के जब वापस आ रहा था, बारिश इतनी हो गई कि बहुत कीचड़ हो गया। और हुआ क्या जानते हो? उसकी गाड़ी दलदल में फंस गई। उसके जो बैल थे वो इतने दुबले पतले थे कि वो निकाल नहीं पा रहा था। लोग भाग के आए और दयाराम से कहते, आज बड़ा मजा आएगा, देखो शेर सिंह को आज रात भर वहां रहना पड़ेगा, बारिश में भीगेगा, आज उसकी अकल ठीक हो जाएगी जब उसको ये परेशानी हो। जानते हो दयाराम ने क्या किया? उसने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली, अपने जो अच्छे हष्ट-पुष्ट जो बैल थे उनको जोता और वहां ले जाने लगा। सबने कहा, नहीं नहीं, शेर सिंह के पास तो जाइए ही नहीं, आपको कितना उसने तंग किया है और आप जानते हो ना इसको कितना गर्व है। उसने कहा, देखो आप चुप रहो। उसने किसी की भी नहीं सुनी, वो अपना बैलगाड़ी लेके चला गया। वहां ले जाके जब शेर सिंह ने देखा दयाराम आ रहा है, उसको जो गुस्सा आया। इससे पहले भी दयाराम ने सबके घर में, जब अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे खरबूज आए थे, भेजे थे,
तो जानते हो सबने खरबूज ले लिए। शेर सिंह ने क्या कहा, दयाराम ने भेजा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं भिखमंगा नहीं हूं। ये बात उसको याद आई जब ये आ रहा था, तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई सहायता नहीं चाहता, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा अभी मैं आपसे बात नहीं करने वाला। वो गया, उसने अपने दोनों बैलों को जोता, इसके बैल को अलग किया और अपने बैल को जोत के उसकी गाड़ी निकाल के दे दी और शेर सिंह उस रात अपने घर पहुंच गया। उस दिन उसने अपने लोगों से जो उसके आसपास थे, जानते हो क्या कहा, आज शेर सिंह नहीं रहा, आज उसका जो अभिमान है, अरे ये दयाराम ने तो मुझे मार ही डाला, जो कह रहा था उसने तो सच करके दिखाया। आज से मैं शेर सिंह नहीं हूँ, आज से मैं दयाराम का चेला हूँ, आज से मैं उसी को देख के उसके साथ काम करूंगा, सारे गांव वालों को मैं मदद करूंगा। ये उसने सीख ली। देखिए यहाँ सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका क्या है। क्या उसने इस आदमी को मारा? नहीं, उसने अपने अच्छे बर्ताव से उसको मार दिया। तो हमें भी ये सीखना है कि हम कभी कभी भाषण देने लग जाते हैं, तुम्हें बहुत अभिमान है, ये हम भाषण देके कुछ नहीं चलेगा, हमें वो कार्य करके दिखाना है। उसके लिए देखना, देखो मैं ये काम तेरे लिए करके दे रहा हूँ, बोलना नहीं है, अपने एक्शन से दिखाना है कि अपने आप ही उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। क्योंकि होता क्या है, हम किसी से कहते तुमको बहुत अभिमान है, इसका अभिमान है, उसका अभिमान है, वो जाने नहीं वाला, क्योंकि वो तो अभिमान में ही रहेगा। पर जब आपने इसको करके दिखा दिया तो क्या हुआ, अभिमान अपने आप ही टूट गया। तो मुझे ये लगता है कि ये जैसी कहानियां हैं वो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं और हम ये कहानियां कभी भी नहीं भूलेंगे और ऐसे ही हम इन कहानियों से बहुत सीखते रहेंगे। अब इसके साथ मैंने एक छोटी कहानी और रखी है। वैसे तो खैर आप इसके साथ की कहानी एक जानते हो,